हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज अपने समझने वाले हैं लाइबिलिटीज के बारे में और इसके वेरियस टाइप्स ऑफ लाइबिलिटीज जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन में रहते हैं। अलग अलग टर्म्स विद रिस्पेक्ट टू द लाइबिलिटीज, ये सारी चीज समझने वाले हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के चलिए शुरू करते हैं। सर लाइबिलिटी माने क्या? लाइबिलिटी मतलब माथा का टेंशन पकड़ लो। ओके, व्हेन यू ओ समथिंग टू समवन, ओके, दैट इज नोन एज लाइबिलिटी। इसको यदि हम लोग एक अकाउंट्स के सेंस में डालें तो लाइबिलिटी मतलब क्या हो जाता है ना, व्हेन अ बिजनेस एंटरप्राइज owes something to the outsiders, to the creditors, to the people, okay, that is known as liability. इसी को अपने बोलते हैं liability। ठीक है, मतलब एक हिसाब से कुछ देना है, उधार चुकाना है। It's a debt which is to be paid by the business to the outsiders. This is nothing but the liability। जैसे कि आप उधारी से खरीद लेते हो सामान, आपको पैसा देना है क्रेडिटर्स को। जैसे आपने लोन ले लिया, आपको वापस करना है पैसा, दैट इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी। जैसे आपने कुछ बैंक ओवरड्राफ्ट कर लिया, बैंक से ज़्यादा पैसा निकाल लिया, आपको वो पैसा को चुकाना है। आपने किसी से एडवांस ले लिया, आपको वो चुकाना है, दैट इज ऑल्सो योर लाइबिलिटी। ठीक है, बिल्स पेबल हो, वो भी एक लाइबिलिटी हुआ। ठीक है, ऐसे कुछ भी चीज़ें जो कि व्हेन यू ओ समथिंग टू समवन, okay, that becomes a liability. When the business enterprise owes something to someone, that becomes the liability. I hope the liability aspect is clear. Okay, तो सिंपल सा बात है, जैसे हम ऐसे बच्चों को समझाने के लिए बोलते हैं माथा का टेंशन है, मतलब वो चुकाना है तुमको किसी को। In simple words we can say that liabilities are the debts they are owed by the बिजनेस एंटरप्राइज टू द क्रेडिटर्स। सिंपल, एकदम कुछ नहीं। कोई जो भी चीज किसी को देना है दैट बिकम्स ए लाइबिलिटी। ओके, बिजनेस एंटरप्राइज के लिए। ये सर लाइबिलिटीज कितने टाइप के होते हैं? देखो लाइबिलिटीज को ना अलग अलग तरीका से क्लासिफाई किया जा सकता है। पहला क्लासिफिकेशन ना किसको पे करना है। Okay, on that ground you have two types of liability, internal liability and external liabilities. Internal liabilities का मतलब क्या सर? Internal liabilities का मतलब वो liability जो कि आपको बिजनेस के अंदर ही किसी को देना है, that is known as internal liability. Whereas external liability मतलब बिजनेस के बाहर वाले को देना है। बाहर वाले मतलब बैंक लोन लिया है, अपने बैंक वाले को देना है, आपने कुछ गुड्स खरीद के रखा हुआ है उधारी में, वो आपको चुकाना है, that is also your external liabilities. ओके, आपने बिल्स पेबल है, वो भी आपको दूसरे को देना है, वो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटी। आपने किसी से लोन लेके रखा हुआ है, वो भी एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। आपने किसी से लोन लेके रखा हुआ इन द फॉर्म ऑफ डिबेंचर्स, दैट इज आल्सो योर एक्सटर्नल लाइबिलिटी। बट वेयर एज इंटरनल लाइबिलिटी जो होता है ना, वो थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ना अकाउंटेंसी में कंसेप्ट आएगा बाद में, दैट इज अ बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट। ये कंसेप्ट क्या होता है सर? ये कंसेप्ट बोलता है क्या? ये कंसेप्ट बोलता है, इसको अपने डिटेल में तो समझेंगे ही, लेकिन अभी के लिए थोड़ा सा समझो तो बिजनेस एंटिटी कंसेप्ट ये बोलता है कि जो बिजनेस और जो ओनर जो होते हैं ना, दो अलग है, कि एक ही नहीं है, दो अलग है। इसका मतलब जब ओनर ने कुछ पैसा बिजनेस को दिया हुआ है, तो ऐसे मान लो किसी इंसान को दिया हुआ है, तो ये इंसान जो है इसको ये पैसा को वापस करना है। ओके, तो सिंस ये घर की ही बात है, तो कैपिटल मतलब ये बिजनेस में ओनर जब पैसा देता है उसको क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। ठीक है, और ये कैपिटल को क्या करना है? वापस करना है। किसको? ओनर को ही वापस करना है। इसको क्या बोलते हैं? अपने इंटरनल लायबिलिटी बोलते हैं। यदि प्रॉफिट हो गया बिजनेस में, ओके, तो किसके कारण हुआ? ओनर के कारण हुआ, तो ये प्रॉफिट भी क्या हो जाता है? इंटरनल लायबिलिटी हो जाता है। मतलब कैपिटल इन्वेस्टेड बाय द ओनर, प्रॉफिट अर्नड बाय द बिजनेस, ये सारे चीजें क्या होते हैं? इंटरनल लायबिलिटी से। ओके, एंड एक्सटर्नल का तो क्या लिस्ट ही बहुत लंबा चौड़ा है। किसी भी बाहर वाले को जो पैसा देना है, दैट इज योर एक्सटर्नल लायबिलिटी। ये ऑन द बेसिस ऑफ टू हुम टू पे, इंटरनल एंड एक्सटर्नल लायबिलिटीज। ओके, नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो काफी काम आता है, दैट इज ऑन द बेसिस ऑफ कब पे करना है, व्हेन द लायबिलिटी इज टू बी पेड। ओके, यहां पर क्या है अपने ऑन दिस ग्राउंड वी हैव टू टाइप्स ऑफ लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज एंड अ लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज को अपने बोलते हैं करेंट लायबिलिटीज भी बोलते हैं। शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज मतलब वो लायबिलिटी जो कि विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम आपको पे करना है। सर शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कुछ टाइम फ्रेम तो दे दो, मान लो 1 साल। ओके, वैसे कंपनीज एक्ट 2013 में इसका प्रॉपर डेफिनेशन दिया है कब हम लोग इसको मानेंगे, लेकिन क्लास 11 के लिए ना, यदि 1 साल के अंदर अंदर कोई भी लायबिलिटी को पे करना है, दैट बिकम्स ए करेंट लायबिलिटी। करंट मतलब एकदम शॉर्ट टर्म में आपको पे कर देना है। वेयरएज एनी लायबिलिटी विच इज नॉट अ करेंट लायबिलिटी इज अ नॉन करेंट लायबिलिटी, मतलब 1 साल से बाद में जब पे करना है, मतलब आपने 5 साल के लिए लोन ले लिया, दैट इज अ नॉन करेंट लायबिलिटीज। आपने डिबेंचर्स ले लिया जिसका आपको 8 साल के बाद पे करना है, नॉन करेंट लायबिलिटीज। ओके, बट वेयर एज करेंट लायबिलिटीज मतलब आपको जब सामान खरीदते हो, आपको 3 महीना 4 महीना का जब आप टाइम फ्रेम देता है पेमेंट कर देने के लिए, दैट इज योर करेंट लायबिलिटीज। बिल्स पेबल आपको ज़्यादातर 2 महीना 3 महीना के लिए रहता है, दैट इज ऑल्सो योर करेंट लायबिलिटीज। आपने सैलरी किसी को पे नहीं किया अभी तक, दैट इज ऑल्सो योर
करंट लायबिलिटीज, क्योंकि आप 2 या 3 महीने के अंदर अंदर आप पे कर दोगे, ठीक है। इसको बोलते हैं करंट लायबिलिटीज एंड नॉन करंट लायबिलिटीज। आई होप ये लायबिलिटी का मतलब क्या होता है, on the basis of to whom to pay internal liability and external liability, on the basis of when to pay, you have the different classification, that is the current liabilities and a non current liabilities. I hope ये एग्जाम में यदि आएगा आप इसका मीनिंग और डेफिनेशन लिख पाएंगे, और काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है बाद में इन फ्यूचर सेंस में भी, क्योंकि आपको कुछ अकाउंटिंग रेशियोज या कोई भी एक बाकी के जो चैप्टर्स करने रहते हैं यहीं पर आएंगे, यहीं से ही काम बनेगा आपका, ओके। एंड जर्नल एंट्रीज भी बोलो, ये कंसेप्ट जो है ये हेल्प करेंगे आपको जर्नल एंट्रीज करने में इन अ बेटर वे, ठीक है। एक और लायबिलिटी होता है दैट इज अ कंटिंजेंट लायबिलिटी, जिसको हम लोग इस वीडियो में नहीं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।